मेरी पंचायत मेरा प्रधान में मैं हूँ शमा। जैसा कि आपको मालूम है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं और अब काफ़ी करीब हैं, तो ऐसे में हम हर ग्राम सभा में जाकर वहाँ की आम जनता से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। ऐसे में हमारे एसटीएन WTV की टीम पहुंची है किच्छा तहसील के सिरौली कला गाँव में। आइए जानते हैं वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोटिंग करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी पंचायत मेरा प्रधान में। आज हम मौजूद हैं किच्छा के सिरौली कला गांव में। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या समस्या हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ यहाँ के निवासी, आइए उनसे बात करते हैं। तो आपकी क्या समस्या है इस गाँव में? और मेरा मानना है इस गांव में हमारी बहुत समस्याएं हैं। 17 साल में यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है हमारे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया है और 17 साल में जातिवाद को बांटा गया है। लेकिन अब हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ की जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गली में रोड नहीं पड़े हैं और BPL वाले की सूची में बहुत नाम है यहाँ पर जो उनको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिल पाया उन्हें। हमारे यहाँ बहुत गरीब आउटर में निकल के देखो, लोग पन्नियों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं और ऐसे वो BPL के पूरे हकदार हैं और जनता समझ चुकी है अब। और बिरादरीवाद को उन्होंने बांटा है, लेकिन अब बिरादरीवाद को बांटने वालों के लिए अब हम उखेड़ देंगे और जनता इस बात को समझ चुकी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं नए प्रधान से? नए प्रधान कैसे हों, क्या कार्य करें आपके लिए? नए प्रधान तो देखो ऐसा है, प्रधान बढ़िया है नए प्रधान, और अब तक पुराने प्रधान ने जो भी काम किया है वो सही नहीं किया है। जनता गरीब की नजरों में जिसको हक जिसको मिलना चाहिए था वो हक उसको नहीं मिला अब तक। और क्या क्या कार्य आप चाहते हैं कि आपके ग्राम प्रधान वो कार्य करें आपके? ग्राम प्रधान में ये है, नाली है, रोड है, वो अभी तक कुछ जगह पे ऐसे बिल्कुल ऐसे पड़े हैं। 10 साल से अधिक टाइम हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हो पाया वहाँ पर। सोचा आप यहाँ बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे प्रधान आते जाते देखे होंगे। जी बहुत कुछ देखा है जी, तो अब आप कैसे प्रधान चाहते हैं? अब अच्छा खाया जानते हैं, अच्छा हो कोई प्रधान। इस प्रधान ने आज तक किसी गरीब को नहीं देखा, ना नवाजा है। जो हकीकत है वो आके इनकारी कर दी जाए। वो इनकारी हम झूठ बोलते हो तो उस चीज की इनकारी कर ले आदमी, ये कहानी सही कहानी गलत है। और जो हक खाने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, जो बेहक है वो उनको हक बराबर मिलेगा। मैं ये चाहती हूँ कि इस बार इलेक्शन में जो भी हम प्रधान चुनेंगे अपनी सोच समझ के चुनेंगे कि हमारे महिलाओं के भविष्य के लिए उनके आगे जो विचार हैं, सोच विचार कर रही है कि हमारे लिए ये होना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा मिलनी चाहिए, हमें राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हमारा पहचान पत्र नहीं बन पाता है। इसलिए महिलाएं बहुत ही राशन के लिए परेशान है इस बार कि राशन कार्ड नहीं है, हम कहाँ से ये लेके आए। हमें चावल आटा, इस टाइम में इतनी महंगाई बढ़ गई है, हद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। इससे जो पहले हमारे प्रधान जी रह चुके थे, उनने हमारे ग्राम सभा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। 15 साल हो गए, अभी तक उनने न किसी का अच्छी तरह पहचान पत्र तक नहीं बनाया। राशन कार्ड तो बहुत दूर के लिए 10 बार चक्कर लगा दिया उनके घर पर, मगर हमारा अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया। इसीलिए हमारे गांव के सभी लोग परेशान है। ज्यादा तो महिलाएं परेशान है, बेचारी सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूरी करने जाती है, शाम को आती है, कहती भैया 200-250 में इस बार कोई गुजारा नहीं होता है। अब ठीक है, कोटे पे हमें राशन मिल जाता तो हमें एक सहारा तो हो जाता, चलो हमें वहाँ से राशन मिल रहा है। इसलिए वो लोग यही चाहते कि हमें एक इतना अच्छा प्रधान हम चुनेंगे जिससे हमें हर चीज की सुविधा हमें प्राप्त हो। वो जो है, मैं ये चाहता हूँ इस गांव में नया प्रधान बनना चाहिए, जो भी हो। ये नहीं कि जो भी प्रधानी में खड़े हुए कोई भी हो, लेकिन नया प्रधान बनना चाहिए। जिसके घर बने हुए नहीं है, जिसके घर बन चुके हैं, बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, उनके घर दोबारा से उनके इंदिरा आवास बनाए गए हैं। और जिसका नहीं है वो बेचारे परेशान हैं। जो जाते हैं वहाँ खुशामद करते हैं, जो जिसको उसका काम, जिस आदमी काम आते हैं तो उसका काम होता है यहाँ, और जो उसका कहना नहीं मानते तो उसका काम यहाँ होता नहीं है। हमेशा बुराई का साथ वही इंसान देता है जो उसके पक्ष में रहेगा। मैं ये चाहता हूँ प्रधान नया हो, कोई भी हो। हमारा एक अल्पसंख्यक गांव है, अल्पसंख्यक समाज का गांव है, और इस गांव को विशेष दर्जा केंद्र सरकार से मिला हुआ है। लेकिन उस विशेष दर्जे को हमारे जो ग्राम प्रधान अब तक जो रहे, वो उस विशेष दर्जे को लाने के लिए काबिल नहीं रहे। ना उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो उस विशेष दर्जे को हमारे गांव में लाके शामिल करते, उस विशेष दर्जे से हमारे गांव का विकास होता। आज हमारे गांव की आबादी कम से कम 20,000 है, और इस 20,000 की आबादी पे हमारे गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय जो सिर्फ 5 तक है।
और हमारे गांव क्योंकि मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं आ सकती, इसलिए वो 5 तक की शिक्षा प्राप्त करके गांव में सीमित हो जाती हैं। आज अगर हमारे गांव में इंटर कॉलेज हाई स्कूल हो तो वो लड़कियां बाहर ना जाती हैं, तो अगर वो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल होगा तो वो यहीं हमारे गांव में शिक्षा प्राप्त करेंगी। मैं चाहता हूं ऐसा प्रधान बने जो हमारे गांव में इंटर कॉलेज बनाए, लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनाए और गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल बनाए। 17 साल एक ही प्रधान को बनते हुए हो गए, अब ये चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा गांव है उत्तराखंड का और 9126 वोट है हमारे गांव में। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे गांव में एक अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। रात को 12 बजे 1 बजे किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो हमें सीधे किच्छा या रुद्रपुर भागना पड़ता है। उसमें जो है कोई रास्ते में ले जाते समय और भी ज्यादा जो है जो मरीज है उसको तकलीफ और उठाना पड़ती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे गांव में जो भी अस्पताल बनवाएगा हम उसी को वोट करेंगे। तो ये थे सिरौली कला के आम लोग जिनकी मांग है कि सिरौली कला में एक बदलाव आना चाहिए। किसी शिक्षा को लेकर मांग है तो कोई एजुकेशन में नए स्कूल और नए इंटर कॉलेज की मांग कर रहा है। यही हमने देखा बुजुर्ग अपने पेंशन से बड़े परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक अस्पताल होना चाहिए ताकि उन्हें दूर दराज शहरों में ना जाना पड़े और उनका चिकित्सा उपचार उनके गाँव में ही किया जा सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा गांव है, आबादी के हिसाब से भी ये उधम सिंह नगर का बहुत बड़ा ग्राम सभा में आता है, तो यहाँ लोगों की ज्यादा मांगे हैं और बहुत बड़ा एरिया होने के नाते ग्राम प्रधान जो पुराने रह चुके हैं यहाँ के वो उस कार्य को नहीं कर पाए हैं। तो एक बदलाव की हमने लहर इस गांव में देखी। कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड और एक नई ग्राम सभा के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।